अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। टमाटर के पौधे को गमलों में लगाना बहुत ही आसान है। अगर आप भी टमाटर का पौधा गमलों में लगा रहे हैं टेरेस के ऊपर, तो चंद एक बातों का ध्यान ज़रूर रखें और आपके प्लांट के ऊपर आपको हैवी फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे विंटर सीज़न के प्लांट है और इनके ऊपर अभी भी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है और 1 से 2 दफ़ा मैं इनके ऊपर से हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ और अभी भी मेरे प्लांट के ऊपर फ्लावर भी हो रही है और इसके ऊपर फ्रूट्स भी लग रहे हैं। ये मेरे घर के बीज से ही ग्रो किए हुए टमाटर के प्लांट है और इनके ऊपर आप देख सकते हैं इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। इसके अलावा आप नर्सरी से जो है इनकी बनी हुई पनीरियाँ भी ला सकते हैं और आप हाइब्रिड सीड लेके अभी भी इसके सीड ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए आपने जब सीड ग्रो करने हैं तो अभी क्योंकि जो है समर सीज़न शुरू हो चुका है, तो आपने जो है थोड़ा शेडी एरिया में रखना है ताकि आपके प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करें। तो सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे कुछ प्लांट जो हैं, ये कुछ किचन वेस्ट से निकले हुए प्लांट है। यहाँ पे मैंने किचन वेस्ट डाला था और अभी भी इनके जो छोटे छोटे प्लांट हैं निकल रहे हैं। तो अभी अगर आप जो है नर्सरी से ला के लगा रहे हैं अपने प्लांट, तो उनके लिए आपने जो है गमले का जो इंतखाब करना है, तकरीबन 10 से 12 इंच का पॉट ज़रूर लेना है। उसमें आपने 1 से 2 प्लांट लगाने हैं। और यहाँ पे मेरे जो है कुछ चेरी टमाटो के प्लांट है और इनके ऊपर भी फ्रूटिंग आना शुरू हो चुकी है। ये वैरायटी ऐसी है कि छोटे प्लांट के ऊपर ही फ्रूट आना शुरू हो जाता है। तो ये प्लांट भी आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। चेरी टमाटो भी ग्रो करना बहुत आसान है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 12 इंच की बकेट है, इसके अंदर मैंने 2 से 3 प्लांट ग्रो किए हुए हैं। सबसे पहला जो आपने काम करना है, जब आपने अपने पौधे को शिफ्ट करना है तो गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। अच्छी गली सड़ी हुई गोबर की खाद जब आप लेंगे तो आपके प्लांट की जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से होगी। क्योंकि नाइट्रोजन बेस्ड जो खाद होती है वो हमारे प्लांट की स्टार्ट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सेकंड काम, जब आपने आपके पौधे को शिफ्ट किए हुए तकरीबन 10 से 15 दिन हो जाएं, तब आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। वो भी आपने काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। इससे आपका पौधा तेज़ी से ग्रो करेगा और आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो हेल्दी होगी और आपको जो है इसके ऊपर जल्दी फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। सेकंड, आपने ये काम करना है कि नीचे की जो स्टेम आपको नज़र आ रही है आपके प्लांट की, तकरीबन 1 फुट तक आपने अपने पौधे को खाली रखना है। उससे आपके पौधे की जो ब्रांच है वो मज़बूत होगी। साथ आपने स्टेकिंग लाजमी करनी है, किसी भी लकड़ी की आपने इसको सपोर्ट ज़रूर देनी है। जब आप सपोर्ट देंगे तो आपके प्लांट जो है ऊपर की तरफ जो है अच्छे से ग्रो करेगा और इसकी जब साइड ब्रांचेस निकलेंगी तो आपका प्लांट जो है नीचे की तरफ गिरेगा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने प्लांट को नीचे से तकरीबन 1 फुट तक खाली रखा है। शक्कर आपने लाजमी रिमूव करने हैं, उससे आपका प्लांट जो है ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा। अगर शक्कर रिमूव नहीं करेंगे तो आपके प्लांट की साइड ब्रांचेस भी नहीं निकलेंगे और आपका प्लांट जो है एनर्जी शक्कर लेते रहेंगे। इसके बाद जब आपके प्लांट की फर्स्ट फ्लावर बड आए तो आपने उसको लाजमी कट करना है और इसके बाद आपने जब भी फ्लावर बड खिले आपने ऊपर से टैब लाजमी करना है, क्योंकि ये सेल्फ पोलिनेटर्स होते हैं। अगर आपके प्लांट के ऊपर पोलिनेटर नहीं आ रहे तो हवा के ज़रिए ये प्लांट जो है पोलिनेट होते हैं फ्लावर। तो अगर हवा भी नहीं है तो आपने पूरे दिन में 1 से 2 दफ़ा अपने फ्लावर को टैप ज़रूर करना है। इससे आपके जितने भी फ्लावर बड खिलेगी फ्रूट में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे कुछ प्लांट जो है ज़मीन के अंदर लगे हुए हैं। ज़मीन में इन प्लांट्स को इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप इनको पॉट के अंदर ग्रो करते हैं तो पॉट में जो है एक लिमिटेड स्पेस होती है। तो उसके लिए हमें अपने टमाटर के प्लांट को या कोई भी प्लांट लगा हुआ उसको न्यूट्रिशन देना लाजमी होता है, क्योंकि प्लांट जो है उसको ग्रोथ भी करनी होती है और फ्रूट भी बनाना होता है। तो जब आप कोई भी पौधा ज़मीन के अंदर लगाते हैं तो इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं रहती, ये ज़मीन के अंदर से ही पूरी कर लेते हैं। तो गमले के अंदर जब आपने पौधे लगा रखे हैं टमाटर के, तो उसके लिए आपने सबसे पहले पौधे की मिट्टी में अच्छे से गुड़ाई करनी है ताकि मिट्टी जो है अच्छे से नरम हो जाए और रूट के अंदर जो है जड़ों के अंदर अच्छे से ऑक्सीजन और हवा जाएगी तो आपके पौधे की जड़ें अच्छे से ग्रो करेंगी। उसके बाद आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र, जब आपके पौधे के ऊपर फ्लावर बड्स आना शुरू हो जाए तो आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर देना है। उससे आपके पौधे के जितने भी फ्लावर बर्ड्स हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट होंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है लकड़ी की राख ली है और 1 चम्मच मैंने जो है सरसों खली ली है। अभी आप जो है सरसों खली जो है तकरीबन अप्रैल से पहले पहले तक अपने पौधों को दे सकते हैं। इसके बाद आपने सरसों खली का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये जो है गर्म खाद होती है तो गर्मी की वजह से आपके पौधे बर्न भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डाइल्यूट करके दूँगी। जितने भी मेरे टमाटर के प्लांट हैं इनको अच्छे से जो है ये फर्टिलाइज़र दे देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र से आपके पौधे की जड़ों तक जो है अच्छे से जाएगा और पौधा हमारा तेज़ी से ग्रो करेगा। जितने भी फ्लावर बड्स हैं
ये सभी फ्रूट में कन्वर्ट होंगी, क्योंकि फ्रूट बनाने के लिए हमारे पौधे को कैल्शियम, फास्फोरस और पोटाशियम वाली खाद की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा केले के छिलकों का, घास के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी आप दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप महीने में 2 दफ़ा और हफ्ते में 1 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं। तो इस चंद बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके प्लांट के ऊपर भी हैवी फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।